हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड में निकाली गई है। इस एडवर्टाइजमेंट की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपके साथ आज एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी शेयर करना चाहता हूं। काफी टाइम से मेरे पास काफी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर, अगर किसी लॉ फर्म में, किसी चैम्बर में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का हो, अर्जेंट बेसिस पे ओपनिंग निकली है तो आप हमें प्लीज नोटिफाई कर दीजिएगा। और हर एक स्टूडेंट जानता है कि मैंने उन्हें नोटिफाई भी करा है। क्योंकि ये क्वेरीज मेरे पास फ्रीक्वेंट आ रही हैं, तो बच्चे बहुत ज्यादा होंगे जिन्हें अर्जेंट ओपनिंग के बारे में जानना होगा। तो क्यों ना एक ग्रुप फॉर्म कर लिया जाए जहां पर मैं उनको बता पाऊं कि कौन सी लॉ फर्म में और कौन से चैम्बर में आपके लिए ओपनिंग निकाली गई है। और मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं जिस भी ओपनिंग के बारे में बताऊं, मैं आपको रेम्यूनरेशन के बारे में जरूर बताऊं। रेम्यूनरेशन के ऊपर मैंने इसलिए आपको जोर दिया है क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे सीनियर एडवोकेट्स हमको पैसा पे नहीं करते हैं। उनका रीजन और उनका लॉजिक एक सिंपल ये होता है कि जब हम इस प्रोफेशन में आए थे, हमारे सीनियर्स ने हमें पे नहीं करा था। इसलिए आप लोगों को भी प्रोफेशन में आके इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि बिना पैसों के कैसे आप प्रोफेशन में जिंदा रह सकते हो। तो ये डिबेटेबल टॉपिक है कि उनका ये सोचना सही है या नहीं है, बट मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं आपको रेम्यूनरेशन के बारे में जरूर बताऊं। तो आप स्टूडेंट्स मुझे नीचे अपना सजेशन बताइएगा कि मुझे ऐसा ग्रुप फॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जहां मैं आपको रेगुलर बेसिस पे चैम्बर की और लॉ फर्म्स की अपडेट्स दे पाऊं कि यहां पर ओपनिंग आई है, आप यहां अप्लाई कर दीजिए। और अगर उनमें भी आपको कोई क्वेरी आएगी तो आप मुझे हमेशा रीच आउट कर सकते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग सजेशन जरूर मेंशन करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अब हम आज की डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक रिनाउंड फर्म है जो कि हर एक सेक्टर में इंडिया में डील करती है, चाहे वो आपका केमिकल सेक्टर हो, एफएमसीजी हो, रियल एस्टेट हो, एग्रीकल्चर हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो। साथ ही साथ ये एक मेजर पार्ट प्ले करता है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट की कर रहा है, और जो हमारी जॉब लोकेशन होने वाली है वो हमारी मुंबई होने वाली है। इसमें इन्होंने जो हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है या फिर एलएलएम की डिग्री है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इन्होंने बोला है आपको मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, चाहे आपने किसी लॉ फर्म में प्रैक्टिस करी हो या फिर इन हाउस लीगल टीम के साथ आपने प्रैक्टिस करी हो। अगर आपको मिनिमम 10 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, यानी हमारे सीनियर एडवोकेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में आपके स्किल्स के रिगार्डिंग भी डिटेल्स दी है कि आप में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। आप एक्सपर्टीज होनी चाहिए ड्राफ्टिंग में, आपकी नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में। साथ ही साथ आपको इनडायरेक्ट टैक्स और कॉर्पोरेट, कमर्शियल और सिविल लॉस की नॉलेज होनी चाहिए। आपको एनालिटिकल एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और एफएमसीजी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होगा तो आपको एक डिजायर्ड कैंडिडेट माना जाएगा। तो ये आपका पूरा फॉर्म का प्रोसेस है। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको यहां पर अपने फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होगी तो आप मेक श्योर करें मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करूंगा हर एक कमेंट का रिप्लाई करूं और हर एक आपके इंस्टाग्राम और ट्विटर के टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई करूं, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर पाए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे वो कोई पीएसयू की वैकेंसी हो, चाहे हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, यानी ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, आपको उस वैकेंसी के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है
वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल फर्टिलिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी मिस आउट ना हो। और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।